हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और आज हम अकाउंटिंग की बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे एकदम जीरो लेवल से। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है जो 10th के बाद 11th में ज्वाइन कर रहे हैं या नॉन कॉमर्स से हैं और कॉमर्स में आना चाह रहे हैं, सीए में, सीएस में, सीएमए में। उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी क्लास हो सकती है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से बात कर रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ, पहले एक सामान्य तरीके से एक बात करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है अकाउंटिंग। उसके बाद मैं टेक्निकल बातें करना चालू करूँगा। सबसे पहला मैं बात कर रहा हूँ एक लैंग्वेज की। लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज का काम क्या होता है कि आपस में अगर दो व्यक्ति हैं तो उनके बीच कनेक्शन स्थापित करने या एक दूसरे को जोड़ने का काम जो होता है वो लैंग्वेज का काम होता है। सपोज़ मैं अगर कोई हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी में केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनको हिंदी आती है। अगर मैं बात करूँ कि कोई अमेरिका का व्यक्ति है तो उसे समझ ही नहीं आएगा, या तमिल में भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती तो उनको समझ ही नहीं आएगी हिंदी, तो मेरे हिंदी बोलने का उनको कोई मतलब नहीं होता। सेम वैसे इंग्लिश अगर मैं बात करता हूँ और कोई व्यक्ति है जिसे इंग्लिश नहीं आती तो उसको कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है। इसका मतलब मैं ये बोलूँ कि लैंग्वेज का काम यह है कि सिर्फ एक दूसरे को जोड़ने का। और अगर सामने वाले को वो लैंग्वेज नहीं आती जिसमें मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। सेम अकाउंटिंग में अगर देखें तो अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि लैंग्वेज की तरह कैसे काम करता है। सपोज दो पर्सन है जिसका नाम एक का है ए बी सी, दो जो हैं बी और सी जो हैं ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और ए जो है भी नॉन कॉमर्स से है। अब अगर बी और सी आपस में बात करते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कि किसी भी व्यक्ति का बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट्स हो गया, लेज़र हो गया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो उसको समझ नहीं आ सकता। रीज़न सिंपल सा है कि ये दोनों कॉमर्स लैंग्वेज को जानते हैं और ये उस लैंग्वेज को नहीं जानता। अब अगर हम बोलें कि कॉमर्स जिस प्रकार दूसरी लैंग्वेज सीखने के रूल रेगुलेशन है, हिंदी सीखने के, इंग्लिश सीखने की और भी सारी चीज़ें, वैसे ही अकाउंटिंग सीखने के अपने रूल रेगुलेशन है। अब अकाउंटिंग में जो बात की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स के होते हैं या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के होते हैं। मतलब ऐसे कोई भी काम जो कि या ऐसे कोई भी इवेंट जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो। अगर पैसा नहीं है तो इसका अकाउंटिंग कुछ किया नहीं जा सकता। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी लेन देन या कोई भी काम जो बिजनेस में होते हैं, चाहे परचेज सेल या कोई भी, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं वही अकाउंटिंग में काम आते हैं। अच्छा, तो पैसे कहाँ कहाँ काम आते हैं या पैसे के कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन होते हैं? देखो, ऑर्गेनाइजेशन को हम दो सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। सभी पूरे ऑल ऑर्गेनाइजेशन को दो सेक्टर में डिवाइड करते हैं, एक एनपीओ और दूसरा पीओ। एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया? जैसे कि मंदिर हो गए, हॉस्पिटल हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकती हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो तो मंदिर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन जगह भी पैसे का लेन देन होता है। इसका मतलब पैसे का लेन देन अगर यहाँ पे होता है तो इनकी भी अकाउंटिंग ज़रूरी है। हाँ, इनकी भी अकाउंटिंग की जाती है। और अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, यहाँ पे भी पैसों का लेन देन होता है तो इनकी भी अकाउंटिंग की जाती है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पैसे हैं वहाँ वहाँ अकाउंटिंग की जाती है और अकाउंटिंग का वहाँ वहाँ महत्वपूर्ण होता है। अब बात करें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो इनका उद्देश्य केवल और केवल यही होता है कि सोशल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन इनका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। खैर, ये ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें अभी बाद में डील करेंगे कभी। फिलहाल अभी हम अकाउंटिंग की बात में आते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है और उनमें क्या क्या काम किए जाते हैं और कैसे कैसे काम किए जाते हैं, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं और ये जो स्टेप लिखे हुए हैं यही इसकी डेफिनेशन है जो कि आखिरी में मैं लिखूँगा। आप सोच के देखो कि मैं अगर बात करूं कि एक कोई एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूं कि एक शॉप है और इस शॉप में क्या क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहला काम जो होता है, मैंने
बिजनेस को किसी भी स्टार्ट करने की कैपिटल लगाना, यानी कि पैसे लगाना, मैं पूंजी बोल रहा हूँ, हालांकि इसे पैसा लगाना समझ सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक लिख रहा हूँ, कैपिटल हो गया, ये सभी ना ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि क्या क्या होता है। इन डेफिनेशन के लिए अलग से हम बात करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझो कि किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, और पैसे लगाने के बाद इनके मेन काम स्टार्ट होते हैं। काम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकता है। परचेस होता है, परचेस के बाद सेल किए जाते हैं, सेल और परचेस में कुछ खर्चे होते हैं, इनके आधार पे हमारी कुछ इनकम होती है, कुछ हम पेमेंट करते हैं, और कुछ रिसीव्ड भी होती है हमारी। ये ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, मतलब खरीदना होता है, बेचना होता है। खरीदने बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, इन दोनों के बीच से कुछ कमाई होती है, जिनसे हमने पैसे लिए हैं उन्हें पेमेंट भी करने पड़ते हैं, और जिनको मैंने क्रेडिट में उधार में बेचा हुआ है उनसे पैसे रिसीव भी होते हैं। ये सब बिजनेस के काम होते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब हमें क्या करना होता है, पहचानना होता है। पहचान करनी होती है कि किन टॉपिक को हमें बिजनेस में लिखना है या बिजनेस में हमारे काम के हैं। जैसे आप अगर सोचो कि किसी दुकान में इवेंट जो होते हैं, कितने तरीके से इवेंट हो सकते हैं, कोई भी घटना हो सकती है। एग्जाम्पल के तरीके से समझता हूँ। सपोज मेरी एक दुकान है, बुक की दुकान है, और एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि मुझे एक अकाउंट्स की बुक चाहिए। मैंने उसे अकाउंट्स की बुक दिखाई, उसे पसंद आई। मैंने बोला भाई 100 रुपये की है। वो बोलता है 100 रुपये की है, कुछ पैसे कम नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसे बातें होती है। हमने बोला नहीं होगा। तो उसने बोला ठीक है, वो चला जाता है। अब हम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, इवेंट कुछ तो हुई है, लेकिन इसमें कहीं पे भी कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपस में बात हुई है। तो ये बिज़नेस के लिए रेलिवेंट हो सकता है कि भाई हम रिकॉर्ड करके रखें कि दोबारा हम कभी इसको ऑफ़र देंगे या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इसका अकाउंटिंग के पर्पज़ से अभी अगर मैं देखूं तो कोई महत्व नहीं होता। आप खुद ही सोचो कि आया और वो कुछ ने किया ही नहीं, ना उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हमारे साथ, परचेस नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, एक्सपेंस नहीं, तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करके। तो इस घटना या इस इवेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर यही बंदा 100 रुपये की जो हमारी बुक थी उसमें हम अगर डिस्कशन करके सपोज 90 रुपये में मैंने उसको बेच दिया, तो हमारे बीच में जो इवेंट हुआ है इससे हमने पहचाना। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिज़नेस के लिए हमारे रेलिवेंट हैं और हम इन्हें आगे जाके हमारे बिज़नेस में यूज़ करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या लिखा हुआ है, मेज़र करना, मतलब मापना बोल सकता हूँ मैं, कितने रुपए रिकॉर्ड करना है या कितने रुपए का बिजनेस हुआ या क्या भी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ। तो मैंने एक बेचा था बुक 90 रुपए का, तो मेजरमेंट उसकी कितने की हो गई, 90 रुपए की। अगर मैंने उसे 10 बेची होती तो 90 गुना 10 कर देता तो 900 हो जाता। तो पहला काम हमारा आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन से इवेंट हैं जिन्हें हम बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं। दूसरा काम उन इवेंट के सहारे हमें मेजर करना होता है कि भाई कितने रुपए क्या चीज़ें हैं। तीसरा काम क्या हो सकता है, रिकॉर्डिंग का काम। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, देखो हम किसी से परचेस जब करते हैं तो हम परचेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, कैश में, या तो हम कैसे करते हैं, क्रेडिट, यानी कि या तो हम इसे नगद में कर सकते हैं या तो हम इसे कैसे करते हैं, उधार में खरीदते हैं। अब अगर आप बोलो कि कैश में दिन में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्रेडिट में कितने होते हैं तो भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर हम ये रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि ऐसे ही जितने भी हैं, सेल भी सेम कैश में हो सकती है, क्रेडिट में हो सकती है, हालांकि एक्सपेंसेस और इनकम की बातें मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो इन सभी ना दिन में बिजनेस में कई बार होती है ट्रांजैक्शन, और अगर इन ट्रांजैक्शन को आप अगर बुक्स में नहीं लिखोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो चलो आज तो ठीक है, कल की डेट में आपको भूल जाएंगे, 2-4 दिन बाद तो याद ही नहीं रहेगा कि क्या होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इन चीज़ों को पहचानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिकॉर्डिंग का काम होता है। अगर हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी घटनाएं इवेंट हो रही हैं हमारे काम से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उन सभी को रिकॉर्डिंग करना सबसे फर्स्ट काम होता है, महत्वपूर्ण काम होता है। उसके आधार पे क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। क्लासीफाई इन द सेंस कि आपको मैं एक एग्जांपल के तरीके समझाता हूँ। सपोज
आपके बिजनेस में सबसे पहला आपने क्या किया, परचेस किया। सपोज़ मैंने राम से परचेस किया 1000 रुपये का, फिर मैंने कैश में परचेस किया 2000 रुपये का, फिर मैंने सेल किया एक्स को 500 रुपये का, सेल किया वाई को 500 रुपये का, और कैश में मैंने सेल किया सपोज़ 200 रुपये का, रेंट पे किया 100 रुपये, सैलरी दे दी 200 रुपये। इनको मैंने जो ये लिखा हुआ है ना, इसी को रिकॉर्डिंग कहते हैं। ये जो मैंने लिखा ना कि क्या क्या हो रहा है इवेंट, वो इज रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करने से होता क्या है कि हमने बिजनेस के ट्रांजेक्शन तो लिखे हैं, पर अगर मुझे चाहिए अभी मैं तुरंत में मुझे चाहिए कि मैंने आज के डेट पे कितने परचेज किए, तो फिर कैसे करने पड़ेंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग तो ऐसे लाइन से करके रखा हूँ भाई, जरूरी थोड़ी है कि परचेस 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 होते जाएं, फिर सेल 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 होते जाएं, फिर खर्चे 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 होते जाएं। बिजनेस में ट्रांजेक्शन तो कभी भी होते हैं, मतलब खरीदने के बाद बेचना भी हो सकता है, खर्चे भी हो सकते हैं, पेमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो क्लासीफाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम अलग अलग डब्बे बना ले, अलग अलग खाने बना ले, और उसमें मैं परचेस का एक जगह रिकॉर्डिंग करते जाऊं, सेल का एक जगह करते जाऊं, एक्सपेंस का एक जगह करते जाऊं, ताकि हमें पता चल सके टोटल परचेस कितना। तो सपोज अगर मैंने ऐसा लिखा होता कि यहाँ पे मैं सिर्फ परचेस का लिखूंगा, जैसे मैंने ऊपर का लिखा, यहाँ पे मैं सिर्फ परचेस का लिखूंगा, इनको मैं मिटा देता हूँ अभी। फिलहाल मैं ऐसा अगर लिखा होता कि भाई मैंने ना रिकॉर्डिंग ऐसे करनी है कि यहाँ राम से परचेस, यहाँ कैश में परचेस, तो अगर टोटल परचेस मुझसे पूछे तो क्लासीफाई मैंने किया हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि भाई टोटल 3000 है। मैंने पहले से बांट के रखा है, कैश में सेल 500 रुपये और एक्स को सेल किया था 1500, तो ये टोटल कितने हो गए 2000 रुपये। अब एक्सपेंस में मैंने क्या किया था, रेंट पे किया था 200 रुपये और सैलरी पे किया था 500 रुपये, तो ये टोटल कितना हो गया। क्लासीफाई इन द सेंस सिर्फ इतना कि हर चीज़ों को व्यवस्थित तौर पे एक अलग अलग सिस्टम से समझा रहा हूँ। इसको और बात करेंगे लेज़र क्या होते हैं। फिलहाल अभी आप इतना ही समझो, क्लासिफिकेशन का मतलब इतना ही होता है कि इनको सेट ऑफ करना अलग अलग तरीके। अब मैं अगर मुझे चाहिए ना कि टोटल परचेस कितना, तो मैं तुरंत बता दूंगा। अब ऐसा क्या होता है कि अगर दिन में आप बात करो तो बहुत सारी परचेस होते हैं, हज़ारों लाखों, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये अलग अलग क्लासीफाई हैं तो दिक्कतें ख़त्म कि भाई टोटल परचेस कितना, टोटल सेल कितना, टोटल एक्सपेंस कितने। तो क्लासीफाई बहुत ज़रूरी होती है, ऐसे ही इनके लिए, पेमेंट और रिसीप्ट के लिए। फिर क्या आता है, समराइजिंग का काम। समराइज का मतलब सिर्फ होता है कि अगर मैं आपको तुरंत पूछूं कि भाई आपके बिजनेस में क्या क्या है, क्या क्या इन द सेंस कि परचेस कितने का हुआ है, सेल कितने का हुआ है, कैश में कितना ट्रांजेक्शन है, आपके पास एसिड्स कितनी हैं, यानी जो भी फील्डिंग फर्नीचर वगैरह हैं, कैपिटल कितना है, पैसा कितना लगाया था, इन सभी को एक साथ सेट करना, इसे बोला जाता है समराइजिंग। और अगर हमने क्लासीफाई सही ढंग से किया है तो समराइजिंग का काम आसान हो जाता है। कैसे, जैसे मैंने अगर बोला कि आप मुझे बताओ, समरी एक बना के बताओ कि आपके बिजनेस में क्या क्या है, तो मैं तुरंत उठा लूँगा, मैं बोलूँगा भाई परचेस टोटल अमाउंट कितना 3000, सेल मैंने लिखा सेल टोटल अमाउंट 2000, मैंने लिखा एक्सपेंस टोटल अमाउंट 700। तो देखिए समराइज का काम कितना आसान हो जाता है अगर हमने क्लासिफिकेशन सही ढंग से किया है तो। हालांकि समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। फिलहाल अभी इतनी ज़रूरी बात नहीं है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अभी आप इतना ही समझ पड़िए कि भाई समराइजिंग का मतलब क्या, यानी कि सभी जो बिज़नेस में ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सब का टोटल साल भर में या जब भी पूछा जाए उसका एक साथ हिसाब दिया जाना। अगला हमारा काम होता है रिपोर्टिंग का काम। देखो, लिखने बस से कुछ चीज़ें आपको फाइनल आंसर नहीं मिल सकता। जैसे मैं अगर बोलते जाऊँ कि मैंने परचेस टोटल लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखे हैं, तो इसके आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हुआ है। तो रिपोर्ट का मतलब कि एक प्रॉपर प्रॉफिट का बैलेंस बता दो, रिपोर्ट करना, मुझे बैलेंस शीट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ये रिपोर्टिंग का काम होता है, एक फाइनल आंसर देना। तो अगर मैं अभी, आप बिना अकाउंटिंग के नॉर्मल भाषा में भी आप बता सकते हो कि भाई देखो मैंने क्या किया हुआ है, सेल
सेल कितने का किया हुआ है, 2000 रुपये का। परचेज कितने का किया है मैंने, 3000 का। और मेरे एक्सपेंस कितने हैं, 700 रुपये। तो अभी मैं अगर बात बोलूं कि कोई भी नॉर्मल पर्सन से आप बात करो तो वो बोल देगा कि आपको लॉस हो रहा है बिज़नेस में, आपने 3700 रुपये खर्चे कर दिए, जबकि आपका टोटल 2000 रुपये की ही सेल हुई है, तो आप 1700 रुपये लॉस पे हो। और ये लॉस की कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, बिना कॉमर्स का बंदा भी कर सकता है। हाँ, हमारा जो कॉमर्स में है वो रूल रेगुलेशन अलग है, इसका मतलब इसके करने के तरीके भी अलग है। हम एक बेहतर तरीके से करते हैं। बेहतर तरीका इन द सेंस कि आपको एक लिख देते हैं, हमने बोला सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस है या ट्रेडिंग अकाउंट है, और हम ऐसे कर देते हैं कि भाई सेल हम इधर लिखेंगे 2000 रुपये, परचेस हम इधर लिखेंगे, खर्चे हम इधर लिखेंगे। तो ये सब जो हम लिख रहे हैं, टोटल लॉस हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। इधर का 3700, इधर भी 3700 हो, इसके लिए इन दोनों को डिफर करना पड़ेगा। खैर ये चीज़ें तो हैं, हम आगे भी सीखेंगे। मेन मेरा मकसद ये था कि रिपोर्टिंग में हमारा काम क्या होता है, एक फाइनल आंसर देना। ये एक नॉर्मल पर्सन करते हैं जो जिनको कॉमर्स की लैंग्वेज नहीं आती, और जिन्होंने कॉमर्स सीखा तो एक सेट ऑफ फॉर्मेट में, जो कि फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने दिया है, उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है, इस बिज़नेस ने साल भर में ये काम किया है या इसकी फाइनल ये है। और उसके आधार पर हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का इन द सेंस कि मतलब कोई भी दो डाटा उठा ले, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे इस साल का हो, या हम एक ऐसा कुछ भी सेट कर सकते हैं। सपोज मैं एक छोटी सी एनालिसिस टेबल बनाता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मेरे खर्चे हैं थाउजेंड्स में है, खर्चों की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0, 1000, 2000, 3 हो गया 4000, और नीचे मैंने लिखा ये है परचेस, ये लिख दिया मैंने सेल, ये लिख दिया एक्सपेंस। मेरे परचेसेस कितने हैं, 3000। तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींची और ये ऐसा। इसके कैसे भी एनालिसिस का कोई ज़रूरी नहीं कि एक डायग्राम ही हो सकता है, कोई भी एक फॉर्मेट हो सकता है जो लैंग्वेज को आसान कर देता है। और एक्सपेंसेस हमारे थोड़े से कम है, 500। इससे आप ये अमाउंट ना भी देखें तो भी हम एनालाइज क्या कर पा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में परचेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सेल थोड़े कम होते हैं, और खर्चे बिल्कुल कम, उससे भी कम होते हैं। तो एनालाइज का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने किसी भी फिगर को लेके कर लिया। पिछले साल के भी देख सकते हैं कि भाई पिछले साल सेल इतना था, इस साल इतना था। तो अकाउंटिंग का काम एक पूरा प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, फिर समराइजिंग करना, रिपोर्टिंग करना, और आखिरी में एनालिसिस करने का काम होता है, जो कि टेक्निकल काम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली हमारे काम की हैं और हमें इसे सीखना होता है। अब अगर मैं बात करूं कि इनकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन क्या दी हुई है, तो डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। इसके हम लोग तो डेफिनेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ काम है क्या, इट इज़ ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड करने की एक कला है। इन द सेंस कि अभी हमने जो रिकॉर्ड किया वो ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया, परचेस सेल्स, लेकिन अकाउंटिंग में एक रिकॉर्डिंग करने की एक अलग टेक्निक है और अलग से बनाने के, इसके डेबिट क्रेडिट करने के सब रूल रेगुलेशन है। तो उस बेसिस पे पहला काम जो होता है हमारा बुक कीपिंग का होता है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग कैसे करना है वो सीखते हैं। और उसके बाद अकाउंटिंग का काम जो है वो उसके अंदर, अकाउंटिंग के काम के अंदर बुक कीपिंग भी आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि बुक कीपिंग अगर एक छोटा सा पार्ट है तो अकाउंटिंग एक बड़ा लार्ज पार्ट है, उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। सभी चीज़ें इन द सेंस जो मैंने यहाँ पे पहले समझाया था वही है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सभी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी ना वही अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। मतलब ये कि मैं अगर आपको चाहता तो एक लाइन में डेफिनेशन बताता कि ये है और ऐसा ही है, आप डेफिनेशन पढ़ लो, लेकिन मैंने उस डेफिनेशन को लिखने से पहले सभी चीज़ें पहले उसको एक सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश की।
ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि इसके आधार पे हम और वीडियो बना सकें।